देते हैं कि अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक क्या कुछ सामने आया है। इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल है, 7 बजे का वक्त सुबह का बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जो एयर कंडीशन है उसका कंप्रेसर फटा है जिसकी वजह से धमाका हुआ और फिर देखते ही देखते आग लग गई, आग भड़क गई। लेकिन जो इतलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वो ये कहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि शुरू में आग ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ धुआं था। वो अगर डिटेक्ट कर लिया जाता और उस पर काबू पा लिया जाता, मजीद आग को फैलने से रोका जाता तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये जानी नुकसान ना होता। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जो 14 नौमौलूद हैं वो इसमें जाँ बहक हुए हैं। 15 से 16 बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे नर्सरी के अंदर, और अमले की जानिब से बताया जा रहा है कि जो नर्स वहाँ पर मौजूद थी वो सिर्फ एक ही बच्चे को बचा सकी हैं। इस मौके पर वालिदैन की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है अपने नाज़रीन को पहले वो सुनवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सारा स्टाफ पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी, सारा का सारा अमला। गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था। घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर एनआईसीयू के, तीनों डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे के एनआईसीयू लॉक करके क्यों गए? मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई हूँ। एनआईसीयू लॉक था, अपना बच्चा जलता जैसा भी निकाले, वो एनआईसीयू लॉक था, क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। सारा स्टाफ एक साथ क्यों गया था? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मैं नहीं मानती डॉक्टरों के गैप होने पर ही आग क्यों लगती? एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं, एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होता, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में, मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। सारा का सारा स्टाफ एक साथ पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी, सारा का सारा अमला। गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था। घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर एनआईसीयू के, तीनों डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे के एनआईसीयू लॉक करके क्यों गए? मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई हूँ। एनआईसीयू लॉक था, अपना बच्चा जलता जैसा भी निकाले, वो एनआईसीयू लॉक था, क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। सारा स्टाफ एक साथ क्यों गया था? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मैं नहीं मानती डॉक्टरों के गैप होने पर ही आग क्यों लगती? एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं, एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होता, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में, मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं, नर्सरी में बच्चे जल गए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी, आधा सामान हमारे अंदर ही रह गया, बहुत बुरा हाल था। तो हम 3-4 दिन से इधर ही हैं। हमें आवाज़ आई तो हम वहाँ गए हैं तो देखा है कि वहाँ से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है और 3-4 सिक्योरिटी गार्ड जो हैं इन कम्प्लेक्स वालों के ये शीशे तोड़ रहे हैं और सीढ़ी लगा के ऊपर गए हैं और थोड़ा धुआं थोड़ा महसूस हो रहा था। और कोई किसी अदारे का जो है वो कोई फोर्स वाले कोई नहीं आया। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं अपारा से, उन्होंने वहाँ पहुँची हैं और पैप लगाने में दुश्वारी उन्हें हुई है क्योंकि रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जो बाकी फोर्स है जो भी अदारे वो काफ़ी लेट आए हैं। अगर बर वक्त आ जाते तो ये जानें ज़ाया ना होती और स्टाफ वहाँ मौजूद नहीं था। और अक्सर कम्प्लेक्स में ये रवायत है कि स्टाफ जो है वो मौजूद नहीं होता, जहाँ 6 बंदे जिस सेक्शन में काम करते हैं वहाँ 1 आदमी होता है। ऐनी शाहिदीन वहाँ पे मौजूद मरीज़ या फिर वो माँ जिसका बच्चा जल गया, ये तमाम के तमाम तर इस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि अमला मौजूद नहीं था। जैसे कि हम अपनी गुफ्तगू में पहले भी इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से होंगे मौजूद, लेकिन वो तमाम तर अफराद कहाँ थे, क्यों पता नहीं चला। अगर वो डॉक्टर्स जिनकी उस फ्लोर पे ड्यूटी थी अगर वो उस फ्लोर पे मौजूद नहीं थे तो क्यों नहीं थे। और जब ये आग लगी तो हम तो इस वक्त अगेन ह्यूमन इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं,
लेकिन क्या अस्पताल में कोई फायर डिटेक्शन निज़ाम मौजूद नहीं था, कोई अलार्म मौजूद नहीं था कि जो बच सके, और बाकी अस्पताल, वो डॉक्टर्स किसी भी फ्लोर पे हों, वो स्टाफ किसी भी फ्लोर पे हो, कोई घंटी नहीं बजी, कोई अलार्म नहीं बजा, किसी को पता नहीं चला, और ये आन की आन में ये आग जी, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से 2 मिनट का ये वाकया हो और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरे वार्ड में आग फैल गई हो और सब कुछ जल गया हो। ये प्रॉपर जला होगा, ये कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5 से 10 मिनट तो ये आग लगी होगी, और इतना ही टाइम होता है इन नन्हे मासूमों के पास, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो नौमौलूद हैं, ये न्यूनेटल्स हैं, और इनमें तो हल्का सा धुआं भी इनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जब इतनी इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में इतना कालस एटीट्यूड, इतनी लैकलस्टर एटीट्यूड कि वहां से सब छोड़ के भाग जाएं। अब एक बंदा शायद गलत बयानी करेगा, दूसरी बंदी शायद जज्बात में बहक के कुछ और बोल देगी, लेकिन अगर 3 से 4 से 5 लोग, खासतौर पर वो जो लवाकिन है, खासतौर पर वो जिनको अफेक्ट हुए हैं, उसके बावजूद इस तरह से सिचुएशन बनेगी तो फिर मामला कैसे होगा। अब्सा कोमल सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। अब्सा, यू आर रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद और आपका पिम्स अस्पताल जाना लगा रहता होगा। योर इनिशियल रिएक्शन टू दिस, और अब तक जो इत्तलात आई हैं, वफाकी वजीर सेहत से भी हमने बात की है, अकॉर्डिंग टू हिम सब कुछ ठीक था वहां पे, बस ये लग गई आग और हो गया सब कुछ। ये ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अब्सा कोमल साहिबा से दोबारा कनेक्ट करें, कुछ डिस्टॉर्शन है लाइन के अंदर फैसल, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो ख़वातीन जिनके अभी सी सेक्शन हुए हैं वो किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई दुहाइयाँ दे रही हैं। वो कह रही हैं हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। उनकी दुहाइयाँ, उनकी आवाज़ें, उनकी चीखें, ये किसी भी एक इंसान के लिए जो इंसानियत रखता हो उसका कलेजा फाड़ने के लिए काफ़ी हैं। जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है, जो ये अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ब्लेम और क्लेम सबका एक ही है कि अंदर लोग मौजूद नहीं थे, स्टाफ मौजूद नहीं था। एक खातून तो ये कहती हुई नजर आई कि पूरे घंटे 1.5 घंटे के बाद नीचे से हॉस्पिटल भागा के जो स्टाफ है वो भागा है। अब डॉक्टर रमशा का नाम वो ले रही हैं, जाहिर है वो देख रही होंगी, उनको जानती होंगी, जब भी उनको डॉक्टर का नाम मालूम होगा। अब वो डॉक्टर कौन है, इनकी अपनी डॉक्टर है, इनके बच्चे की डॉक्टर हैं, या वो एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई डॉक्टर है, जाहिर है इस पर भी अब सवाल उठते हैं कि किस तरीके से। है कि हम तो अभी तक डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, हमारा असल मुद्दा ये होना चाहिए कि एक अस्पताल में भाई अलार्म सिस्टम कहाँ है, अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ है, तो बजा भी है या नहीं बजा। मसला ये है कि अगर तो लोगों को, अस्पताल में मौजूद लोगों को आधे घंटे बाद या इवन 15 मिनट बाद भी पता चल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में उसके बाहर कोई अलार्म सिस्टम नहीं है। और ये तो ऐसा सिस्टम होता है, इंक्यूबेटर्स यू नो इट वेरी वेल, इंक्यूबेटर्स तो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। अब्सा कोमल साथ हमारे मौजूद हैं। अब्सा, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो बताइएगा, जिस तरह से फैसल ने भी आपको क्वेश्चन थ्रो किया था कि आप रेजिडेंट हैं वहीं की, बहुत बार हॉस्पिटल्स में आना जाना होता है। पिम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर अक्सर रिपोर्टिंग के लिए भी जाया जाता है, क्योंकि आला अफसरान भी वहां पर आते हैं। इंतजामात के हवाले से भी ज़ाहिर आप बेहतर समझती होंगी, ये जो पूरा वाक़या इस वक्त हुआ है, कहा जा रहा है बस ये हो गया है, इस पर अब इंक्वायरी बिठा दी गई है एज़ यूजुअल जिस तरह से पहले होता आया है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल फैसल और मारूफ, जिससे आपने बात की, हम अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो जरा सा भी अफोर्ड कर सकता है हमारे मुल्क में वो सरकारी अस्पताल नहीं जाता, और उसकी वजह यही है कि सरकारी जो हालात हैं, यू कांट ट्रस्ट देम। न्यू बॉर्न बेबीज के साथ अगर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि उस वार्ड में वो था ही नहीं जहाँ पे सारे बच्चे जिस नर्सिंग रूम में थे वहाँ पर कोई नहीं था जो देखता कि आग लग रही है, क्योंकि बच्चे तो इतने छोटे थे कि वो तो रो कर भी नहीं आपको उनकी आवाज़ पहुँच सकती। तो ये एक अलमिया है हमारे मुल्क में। पिम्स अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है हमारे यहाँ, इस्लामाबाद पिंडी ही नहीं बल्कि जीबी से खैबर पख्तूनख्वा से जो केसेस हैं वो बड़े मेजर केसेस यहाँ पर आते हैं। ओवर बर्डन भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किस किस्म की इनकॉम्पिटेंस है कि वहाँ पर आप अगर चले जाएं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे वो हालात देख करके, किस तरीके से लोग जो है वो उनके जो हालात होते हैं, वहाँ पर एक बेड मैसर नहीं होता एक मरीज को, और वहाँ के जो VIP रूम्स हैं वो भी अगर आप देख लें तो किसी भी हाल ऐसा नहीं नजर आता कि किसी डिसेंट अस्पताल का वो हाल है। और बड़ा दुख होता है देख के कि फेडरल कैपिटल में मौजूद एक अस्पताल जो यहाँ का मरकजी हॉस्पिटल है उसके ये हालात हैं। वजीर सेहत ये बात कर रहे थे कि वहाँ पर आग बुझाने का निज़ाम मौजूद था, लेकिन बात यह है कि आग बुझाई तो नहीं गई। और बिल्कुल अब्सा, और इस वक्त सवालात तो हमारे साथ ही अब्सा मौजूद रहिएगा, बिकॉज सवालात तो बहुत बन रहे हैं। जस्ट वन अपडेट, हम आपको मजीद भी इस पे आगे वील टेक योर वर्ड इट ऑन दैट।
सिर्फ इस चीज़ पे कि अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है और